गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय अरणी का परिवार, जिसका भाग 1 और भाग 2 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने परिवार के प्रकारों के बारे में जाना, परिवार में निर्णय लेने की क्षमता, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि महिलाओं की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। हमें ये भी पता चला कि दादाजी अंत में उमा दीदी और डॉक्टर आंटी के समझाने पर अरणी को मुंबई भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखा आपने कि अरणी के लिए उमा दीदी ने कितने प्रयास किए, और हमने बुजुर्गों के सम्मान को लेकर भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों को हमने बड़ी आसानी से हल किया था। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय का भाग, जिसमें हम जानेंगे वक्त के साथ बदलना होगा। देखो बच्चों, वक्त के साथ बदलना होगा, क्या बदलना होगा, किसको बदलना होगा, ये चीज़ हम आज के अध्याय में देखेंगे। हम चलते हैं आज के अध्याय पे और पता करते हैं कि हमें क्या बदलना है। तो चलो शुरू करते हैं। वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अरणी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन न जाने वहाँ कौन खाना बनाएगा, कैसा बनाएगा, अपना खाना खुद बनाना। तो देखा आपने दादी जी अरणी को क्या शिक्षा दे रही हैं कि बेटा तुम बाहर जा रही हो, वहाँ पे न जाने कौन खाना बनाएगा, कैसा होगा, वो अच्छा व्यक्ति होगा, किस जाति का होगा। दादी जी की सोच वहीं पे ही सीमित थी। वो ये सोच रही थी कि पता नहीं कौन सी जाति का व्यक्ति होगा, कैसा व्यक्ति होगा, किस समाज का होगा जो वहाँ पे खाना बनाएगा। इसलिए वो अरणी को कहती हैं, बेटा तुम तुम्हारा खाना खुद ही बनाना। अब अरणी की क्या विचार हैं इसको लेकर के, उन्हें भी हम देखते हैं। तो अरणी दादी जी से कहती है, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ। सही बात है, मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ, इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल में शुद्ध व अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन बना रहा है। क्यों? क्योंकि सभी इंसान ही हैं। वक्त के साथ हमें बदलना होगा। तो देखो अरणी ने कितनी प्यारी बात कही है। अरणी दादी जी से कहती है, दादी जी सभी इंसान एक जैसे होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अच्छा बुरा या ऊंचा नीचा ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी इंसान एक समान हैं और हमें हमारी इस पुरानी सोच को बदलना होगा। तो देखा आपने अरणी कितनी समझदार लड़की है, और उसने अपनी दादी जी को कितने अच्छे तरीके से समझाया कि ये सब अच्छी बातें नहीं हैं, हमें हमारी सोच को बदलना होगा। अच्छा बच्चों, आपने भी कभी सोचा है कि हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां व्याप्त हैं जिनसे आप कभी ना कभी सामना करते होंगे। तो चलो पता करते हैं हमारे समाज में ऐसी कौन कौन सी कुरीतियाँ, कौन कौन सी बुराइयाँ व्याप्त हैं जिन्हें हमें बदलना ही होगा। तो देखते हैं सामाजिक बुराइयों को। तो बच्चों जो पहली बुराई है जिसे हमें हटाना है समाज से, छुआछूत। छुआछूत देखो बच्चों, नीचे की इमेज में आप ध्यान से देखो, हम इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक महिला नल में पानी भर रही है। जब दूसरी महिला अपना बर्तन लेके उस महिला के पास में आती है पानी भरने के लिए, तो वो महिला उसको रोक देती है, भाई रुक जा, मेरा बर्तन पानी से भरने वाला है, हम ऊंची जाति के हैं, तुम नीची जाति के हो, तुम मेरे बर्तनों से दूर रहना, मेरे बर्तनों को छू मत जाना। यही तो छुआछूत है बच्चों, जिसमें इंसान इंसान को अपने जैसा नहीं समझता है। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति ऐसी विचारधाराएं मन में आ जाती हैं, और हमें इस छुआछूत को हटाना है। छुआछूत अच्छी बात नहीं है। अगली जो सामाजिक बुराई है बच्चों, वो है भेदभाव। जैसा कि स्टोरी में हमने देखा था, दादाजी शुरू में लड़का और लड़की का भेदभाव रखते हैं। उनकी मानसिकता में ये रहता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़की नहीं कर सकती। कुछ लोग लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने भी नहीं भेजते, जो अच्छी बात नहीं है। लड़के और लड़कियों को दोनों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। महिलाओं पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। अगला जो बच्चों सामाजिक बुराइयों में है वो है
बाल विवाह। पाठ के पहले भाग में मैंने आपको बताया था, जब ताऊ जी कह रहे थे कि दीपा 21 की हो गई है, शादी के लायक है। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नियमों के अनुसार लड़के की शादी के समय उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और यही हमें ध्यान रखना है। अगर लड़की और लड़के की उम्र इससे कम होती है तो वो बाल विवाह माना जाता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। और ये भी एक सामाजिक बुराई है। हमें बाल विवाह ना होने देना है, ना करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, अगली जो सामाजिक बुराई है वो है दहेज प्रथा। इसके बारे में बच्चों आपने सुना होगा, कुछ व्यक्ति शादी के समय अपने ससुराल वालों से कुछ धन, कुछ ज़मीन या किसी वाहन या ऐसी कुछ अनुचित मांग करते हैं, उसे दहेज कहा जाता है। और ये दहेज अच्छी बात नहीं है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। तो ये भी एक सामाजिक बुराई है। अगली जो बुराई है बच्चों वो है बाल श्रम। छोटे छोटे बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में, रेस्टोरेंट में, कारखानों में कार्य के लिए रख लिया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों का पहला अधिकार है शिक्षा का अधिकार। और बच्चों को कभी भी किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं रखना चाहिए, वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है। और ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है, जिसके लिए अपराधी को सज़ा भी हो सकती है। तो देखा आपने, बाल श्रम भी कितनी बड़ी सामाजिक बुराई है। अगली जो सामाजिक बुराई है जिसे हम देखते हैं वो है नशाखोरी। बच्चों, आपने देखा होगा कि स्कूल विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी इसकी लत में आ जाते हैं। नशा करना, नशा शराब या नशीली दवाइयों या नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये नशाखोरी में आता है। कुछ बच्चे भी गलत संगत में पढ़ करके इनकी आदत की चपेट में आ जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हमें भी नशाखोरी से दूर रहना चाहिए, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। जो भी बच्चा ऐसे लोगों को देखे उनसे दूर रहे, उनसे हमें कोई बातचीत नहीं करनी, हमें उनसे दूर रहना है। ऐसे बच्चों से, ऐसे व्यक्तियों से हमको बिल्कुल दूर रहना है। तो बच्चों, देखा आपने, हमने कितनी सारी सामाजिक बुराइयों के बारे में चर्चा की है। तो बच्चों, अब पता करते हैं कि आज के अध्याय से हमने क्या क्या सीखा। तो चलो शुरू करते हैं। हमने सीखा बच्चों, छोटा परिवार एकल परिवार होते हैं। जैसा मैंने बताया था, छोटे परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होंगे, वो एकल परिवार होगा। उसके अलावा बच्चों, संयुक्त परिवार में दादा, काका, ताऊ आदि सदस्य साथ में रहते हैं। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं। वो कौन सा परिवार था? संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार। बच्चों, आगे हमने ये भी सीखा, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जैसा कि अन्नी के पिताजी चाहते थे कि मेरी लाडो खूब पढ़ेगी, तो यही मानसिकता हमें हमेशा रखनी चाहिए। लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे हमने ये जाना बच्चों, परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बताया था ना मैंने, बुजुर्गों का कहना मानना है, उनकी किसी भी बात का हमें उल्लंघन नहीं करना है। वो जो हमें समझाते हैं हमें उसे सीखना है, उनसे अच्छी अच्छी आदतें सीखनी है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें बुजुर्गों का सम्मान का ध्यान रखना है, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। आगे बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। जैसा हम देख पा रहे थे, दादाजी और दादी जी पुरानी सोच में ही जी रहे थे, परंतु अर्नी ने उन्हें अच्छे से समझा के, उमा दीदी ने और साथ ही साथ डॉक्टर आंटी ने भी उनको समझा करके उनकी सोच में बदलाव किया था। हमें भी हमारी सोच में बदलाव करना होगा बच्चों। तो करेंगे ना सब? सामाजिक बुराइयों को भी दूर करेंगे। तो चलो बच्चों, अब मिलके आप और हम हल करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को। तो शुरू करें आज के जाना समझा अब बताइए। देखो बच्चों, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों? देखो बच्चों, जैसा हमने देखा था और मैंने भी आपको बताया था, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर के अच्छे से चर्चा करके लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए?
क्योंकि अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के फैसला नहीं लेंगे तो हो सकता है कोई एक व्यक्ति उस फैसले से नाखुश हो, जिससे परिवार में आपसी बैरभाव हो सकता है और किसी व्यक्ति की रुचि का हनन भी हो सकता है कि उसका मन ही नहीं होगा और फिर भी वो फैसला माने तो कैसा होगा। अगर सब अरनी को बम्बई नहीं भेजते तो अरनी के साथ अच्छा नहीं होता ना। इसीलिए परिवार में फैसला सभी व्यक्तियों को मिल करके लेना चाहिए, यही सीखा ना हमने। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त परिवार व एकल परिवार के फ़ायदे लिखिए। देखो बच्चों, संयुक्त परिवार के क्या क्या फ़ायदे हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे संस्कारी होते हैं और पारिवारिक रिश्तों की भी समझ बनाते हैं, ये चीज़ हमने जानी थी। एकल परिवार में ये होता है कि माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से पोषण कर पाते हैं, साथ ही साथ बच्चे अपने माता पिता से अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में भी हमने जाना था। तो देखा आपने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो बच्चों अब चलते हैं आज की शिक्षा पे, और आज की शिक्षा है एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। देखो बच्चों, बेटी की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जैसे हमने पहले परिवार में देखा था, जब माँ पढ़ी लिखी थी तो वो शिक्षा के प्रति कितना जागरूक थी और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पाएगी। इसीलिए अगर एक बेटी पढ़ती है तो 7 पीढ़ी तरती है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।